रिव्यू FYUGP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 है उनके लिए जो आपका माइनर यानी जो आपका AC हिस्ट्री है साथियों, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले आपका सब्जेक्टिव करवा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं साथियों। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है साथियों वो है कि जो आपका त्रिपिटक था, ठीक है, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक था वो किस भाषा में लिखा गया था। तो ये जो था हमारा दोस्तों वो पाली भाषा में लिखा गया था। कौन सा भाषा में? तो पाली भाषा में। आपको एक बात और बोलेंगे दोस्तों कि आप जो है लॉन्ग टाइप वाला अच्छे से कर लीजिएगा, तो वहाँ से भी जो आपका 1 मार्क्स वाला क्लियर हो जाता है, इसलिए आपको हर हाल में जो है लॉन्ग टाइप वाला अच्छे से कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि मिलिंद किन दो ऐतिहासिक हस्तियों के बीच संवाद का विवरण देता है। यानी जो मिलिंद है जो है ये आपका जो ग्रंथ है वो किन दो ऐतिहासिक हस्तियों के बीच संवाद या फिर बात वगैरह का विवरण देता है। तो ये मिनांडर और नागसेन ये दोनों के बीच का संवाद का विवरण देने का काम करता है। तीसरा हो गया दोस्तों कि अशोक ने यानी अशोक के किस अभिलेख में बुद्ध धर्म और संघ के प्रति उसकी आस्था का वर्णन मिलता है। तो कौन से अभिलेख में मिलता है? तो भाब्रू शिलालेख में मिलता है, ठीक है, भाब्रू शिलालेख में इसका जो है उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है मित्रों कि चीनी यात्री जो फरहान, ठीक है, जो हमारा चीनी यात्री फरहान था वो किस गुप्त शासक काल यानी कौन से गुप्त शासक के काल में भारत की यात्रा की थी। यानी उस समय जो है कौन से शासक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जो विक्रम आदित्य थे उन समय शासक के रूप में अपना शासनकाल यानी इन्हीं के शासनकाल में जो है चीनी यात्री जो है वो भारत आया था। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों कि गंधार कला शैली जो है वो किन दो संस्कृतियों का मिश्रण है। तो जो हमारा गंधार कला शैली है वो भारतीय और यूनानी दोनों का है, और जो हमारा मथुरा कला है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का है, स्वदेशी शैली है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। साथ ही साथ आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों कि बुद्ध चरित्र महाकाव्य के रचयिता कौन है। यानी जो बुद्ध चरित्र महाकाव्य है उसके रचयिता कौन है जिन्होंने संस्कृत में बौद्ध साहित्य की रचना की थी। तो ये अश्वघोष हैं। कौन है? अश्वघोष। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे दोस्तों कि हमारा चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। तो कौन सा विश्वविद्यालय में उसने पढ़ के शिक्षा ग्रहण किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वहाँ जो है चीनी यात्री हैंसोंग ने पढ़ के शिक्षा ग्रहण किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मथुरा कला शैली का विकास मुख्य रूप से किस वंश के शासनकाल में हुआ था। तो जो हमारा मथुरा कला शैली का विकास जो है वो कुषाण वंश में हुआ था, ठीक है, कुषाण वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे कि महावस्तु बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। तो कौन से संप्रदाय का है? तो लोकनेतवरवाद, ठीक है, लोकनेतवरवाद। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोल रहा है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो देखिए कलिंग युद्ध, जब कलिंग युद्ध हुआ था तो बहुत ज़्यादा हानि हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। ये सभी चीज़ देखते हुए अशोक ने जो है वो युद्ध वगैरह से संन्यास ले लिया और जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि हैंसोंग भारत की शासक के समय में आया था। यानी उस समय किनके शासनकाल था? तो हर्षवर्धन का शासनकाल था जब जो है हैंसोंग भारत आया था। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मथुरा कला का केंद्र कहाँ है। तो देखिए मथुरा कला का केंद्र जो है वो मथुरा में ही है, जो हमारा उत्तर प्रदेश में है, भारत के उत्तर प्रदेश में। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि अश्वघोष किस भाषा के साहित्यकार थे। तो ये जो है वो संस्कृत भाषा के साहित्यकार हुआ करते थे यानी थे। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है कि अश्वघोष द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। यानी इनके द्वारा रचा हुआ सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? बुद्ध चरित्र, ठीक है, बुद्ध चरित्र ये जो है उनके द्वारा रचा हुआ सबसे प्रमुख ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे मित्रों कि जो हमारा चीनी यात्री जो है वो भारत जब आया था, जो चीनी यात्री फरहान है वो भारत में कितने वर्ष बिताए थे, यानी कितने वर्ष रहा था। तो 6 वर्ष तक जो है भारत में रहा था और यहाँ यात्रा किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि विनय पीटक, सुत्त पीटक, अभिधम पीटक
इन सभी को जो है सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, तो इन सभी को सामूहिक रूप से त्रिपीटक कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा साथियों कि त्रिपीटक को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया विनय पीटक, सुत्त पीटक, या फिर तीसरा हमारा हो गया अभिधम्म पीटक। तो ये 3 भागों में बांटा गया। कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने भागों में बांटा गया। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो चीनी यात्री हैंसोंग है उसने अपनी भारत यात्रा का विवरण किस पुस्तक में लिखा है। तो कौन से पुस्तक में जो है भारत यात्रा का विवरण लिखा है इन्होंने, तो ये CUK ये जो किताब है उसी में जो है भारत यात्रा के बारे में विवरण लिखा है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि चौथी बौद्ध संगीति यानी जो चौथी बौद्ध परिषद हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था दोस्तों कुंडल वन में, जो कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां है कि महावस्तु ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी। तो जो महावस्तु ग्रंथ है वो पाली और संस्कृत दोनों भाषा का मिश्रित था, इसलिए इसे मिश्रित संस्कृत बोला जाता है, यानी मिश्रित संस्कृत में लिखा गया था। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पाली भाषा और संस्कृत दोनों का मिश्रण था ये। ठीक है। तो ये टोटल 20 प्रश्न आपके लिए साथियों, यही 20 प्रश्न आपको कर लेना है। साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लीजिएगा 1 शॉट वाला, बस इसी से ही आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बस आपको यही कर लेना। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मित्रों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।